दोस्तों बात करते हैं पौला कोस्टा के बारे में, पोहोशीनिया के बारे में। अ, कुछ दिनों पहले और कुछ टाइम पहले उनका एक कमेंट आया था कि कैसे अब वो जो नेक्स्ट फाइट है जो वो चाहते हैं, वो हो अगेंस्ट मार्विन विटोरी, द रीमैच अगेंस्ट मार्विन विटोरी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें ये फाइट ना मिली, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बेल्ट के लिए वो फाइट करना चाहेंगे। नाउ पौला कोस्टा डेफ़िनेटली एक बहुत ही एक 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 फ़ोर्स की तरह वो उभर के आ रहे थे जब वो राइज़ पे थे बिफ़ोर अडेसानिया फ़ाइट। अ, जिस तरीके से उनकी फ़ाइट हुई थी अगेंस्ट योएल रोमेरो, लगा कि ये एक अनपॉलिश्ड अब तक जस्ट अभी आगे बढ़ रहा है ये फाइटर और कुछ साल बाद ये बंदा डेफ़िनेटली चैंप बनेगा और बहुत सारी और चीज़ें, बड़ी चीज़ें अचीव करेगा एमएमए में। ऐसा हुआ नहीं, अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हारना अगेंस्ट अडेसानिया अपने आप में कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली अडेसानिया उस लेवल पे हैं और जिस तरीके से वो फाइट जीतते हैं और जो उनका स्टाइल है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट और उनसे हारना कोई बड़ी बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। बट जो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिए बाद में कि उस फाइट से पहले रात में उनको नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने थोड़ी-सी वाइन पी ली और फिर थोड़ी-सी और वाइन पी, पूरी बोतल ख़त्म कर दी और फिर जब वो सोए और बहुत लेट सोए, उठे तो थोड़े-से वो हैंगओवर में थे और फिर वो फाइट ढंग से नहीं कर पाए। फाइन, पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है। बट उसके बाद से लेके अब तक जो हुआ, वो शायद है वो जो कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उन्होंने बहुत सारी फाइट्स है उसके लिए मना किया। वो बहुत टाइम तक ये बोलते रहे कि मुझे फाइट चाहिए अगेंस्ट अडेसानिया, जो कि उन्हें नहीं मिली डेफिनिटली। आई वांट टू किल यू, आई वांट टू किल यू अडेसानिया। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था इस तरीके से हारना और फिर से रीमैच मिलना। फाइन, अल्टीमेटली उनकी फाइट बुक होती है, वो नहीं थे रेडी, वो उनके बाल थोड़े से कम हो रहे थे तो बालों का कराने इलाज वो कहीं पे जाते हैं। फाइट बुक होती है अगेंस्ट मार्विन विटोरी, बोलते हैं मेरा वेट कट नहीं हो पा रहा है, शायद ये फाइट होगी 195 पाउंड में यानी कि 10 पाउंड ज़्यादा मुझे और छूट मिले ताकि फाइट हो कैच वेट में। फिर बोलते हैं नहीं, ये फाइट होगी शायद 205 पाउंड में क्योंकि मैं और वेट नहीं कट कर सकता। तो एक फाइटर जो कि फाइट कर रहा है इन द 185 पाउंड डिवीजन, अल्टीमेटली वो बोलता है कि मैं फाइट करूँगा 205 पाउंड पे। फिर भी विटोरी ये फाइट उनसे करते हैं और ये फाइट जीतते हैं। फाइट अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फाइट थी, नो डाउट अबाउट इट। जिस तरीके से फाइट हुई, बोथ विटोरी एंड कोस्टा, या बहुत टफ फाइटर, दोनों ने एक दूसरे के बेस्ट शॉट खाए। जो स्कोर कार्ड था, 4 राउंड मिले विटोरी को और 1 राउंड मिला कोस्टा को। उनमें से एक ऐसा राउंड था जहाँ पे 1 पॉइंट है वो कट किया रेफरी ने बिकॉज़ कोस्टा ने एक इल्लीगल आई पोक किया था। बट वो इतना नाराज़ क्यों हैं? मतलब वो बहुत सारा गुस्से में है कि आई वांट टू किल विटोरी और ही इज़ एन एसहोल व्हाटएवर इट इज़, और वो कह रही है आई वांट दिस रीमैच। वेल, उससे पहले वो कह रहे थे कि मुझे और पैसा चाहिए। यूएफसी मुझे बोल रही है कि आप फाइट करो 200-300 थाउज़ेंड डॉलर्स के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंसल्ट है। मैं एक स्टार हूँ और मैं ये हूँ और वो हूँ। लग रहा है ऐसा कि कुछ तो है जहाँ पे कॉस्टा है वो यू नो उससे डील कर रहे हैं। कुछ कुछ उलझन है, कुछ परेशानी है। बिकॉज़ अगर वो फाइटर हैं जो कि डेफ़िनेटली हमें लगा था वो हैं इनिशियली, इससे पहले फाइट हुई थी उनकी अगेंस्ट अडेसानिया। ही वाज़ रेडी टू फाइट एनीबॉडी और उसके बाद से लेके अब तक मैं फाइट करूँगा, नहीं करूँगा, मुझे पैसा चाहिए, रीमैच चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो जो हंगर है, वो जो भूख है, वो उनमें दिखाई नहीं दे रही। और यही बात कह रहे थे जो रोगन की उस फाइट ने शायद बदल दिया है कोस्टा को। फिज़िकली ही लुक्स गुड, देयर इज़ नो डाउट बहुत ही सही हैं, गिफ्टेड एथलीट हैं। लेकिन जब आती है बात कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं अपना करियर, अपना एमएमए करियर, आई मीन वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक। एक उन्होंने फाइट की है आफ्टर अडेसानिया फाइट और अभी भी वो पता नहीं कि नेक्स्ट क्या करेंगे। संघर्ष कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि आई वांट रीमैच एंड ऑल, एंड ऑब्वियसली पॉसिबल है कि रीमैच हो, पॉसिबल है, बट क्या उनके लिए सही रहेगा इस टाइम पे? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो कि शायद हमें समझ में नहीं आ रही। मे बी कॉस्टा इन हिज माइंड वो चाहते हैं कि सारी जो उनकी लॉसेस हैं उनको वो रिवर्स करें, उनको वो उनका बदला लें, पहले हराएं विटोरी को,
फिर हराएँ अडेसासानिया को और एस चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। व्हिच इज़ फाइन, मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट जितना वो करेंगे डिले फाइट करना, जितना वो और टाइम लगाएँगे नेक्स्ट फाइट पिक करने में, वो अपना जो ये जो टाइम उनका चल रहा है, ही इज़ इन प्राइम, उसको वो गँवा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। सो उन्हें बजाय एक्टिव रहने के, बजाय जस्ट फाइट करने के, अ, वो अब ऑब्वियसली टिपिकल कॉस्टा स्टफ है वो कर रहे हैं, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग दोस्तों। बट येस, मेरा मानना है कि शायद मे बी उन्हें उन्हें ये रीमैच तो नहीं मिलेगा, बट उन्हें बहुत जल्दी शायद ये बात माननी पड़ेगी कि या तो उनको रहना पड़ेगा, या तो उनको जाना पड़ेगा 205 पाउंड में, बिकॉज़ फ्रैंकली इतना बड़ा वेट कट अगर उनसे नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, तो उन्हें जल्दी से ये फैसला करना होगा। और आई थिंक वो भी शायद यहाँ पे एक पॉइंट है कि शायद यूएफसी चाहती है कि वो अब जाएँ नेक्स्ट डिवीज़न में, और आई थिंक कोस्टा बोलते हैं कि नहीं, मैं वेट कट कर सकता हूँ, गिव मी सम मोर टाइम। बट दोस्तों दिस इज़ इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो क्या होगा आगे, बट व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए पौला कोस्टा को? किससे फाइट करना चाहिए? कौन है ऐसा फाइटर इस टाइम पे जिससे फाइट करें पौला कोस्टा? मुझे बताइए दोस्तों कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।